प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और 20 सेकंड के विद्यार्थियों के लिए एक और अन्य जनजाति मध्य एशिया के किर्गिज, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह जनजाति भी एक पशुपालक जनजाति है। यह जनजाति मध्य एशिया के क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ वर्षा की मात्रा उतनी ही होती है जितनी केवल वनस्पति उग सके और पशुपालन व्यवसाय हो सके। किर्गिज दक्षिणी ध्यान शान और पामीर के निवासी हैं। किर्गिज के निवास क्षेत्र ध्यान शान के लंबे पर्वत की एक वृहद श्रृंखला है, जहाँ शीतकाल में हिमपात होता है तथा ग्रीष्मकाल में कुछ वर्षा हो जाती है, जो चरागाह के विकास के लिए अनुकूल है। यह किर्गिज लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है बेटा? पशुधन है। पशुओं में भेड़ बकरी पाली जाती हैं। याक का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। पशुओं का जो भी है मौसमी प्रवास होता है। स्थान यानी गर्मियों में ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं और सर्दियाँ होते ही वापस नीचे आ जाते हैं। ग्रीष्मकाल में किर्गिज अपने पशुओं के लिए पर्वतीय घाटियों में चले जाते हैं। शीतकाल में ये लोग मैदानों में आ जाते हैं। पशुधन ही इसकी मुख्य संपत्ति होती है। पशुधन से प्राप्त पदार्थ ही इसका मुख्य भोजन है। कभी कभी ये शिकार भी करते हैं। यह जनजाति क्या है भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती रहती हैं। इनके लिए जो आवास है वो भी क्या होते हैं? प्राय गोलाकार आकृति की होती हैं, जिसकी दीवारें लंबाकार और छत घुमतदार होती हैं। यह विलो नामक एक वृक्ष पाया जाता है, जिसका नाम है विलो नामक वृक्ष के सैतिरों में छेद कर आपस में चमड़े की पट्टी में बांधकर तैयार किया जाता है। किर्गिज लोग अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं। ये लोग शौर्य, साहस, स्वतंत्र व्यक्तित्व का गौरव, चौकसी, सतर्कता, स्थान के प्रति संवेदक, अवलोकन की तीक्ष्ण शक्ति से जाने जाते हैं। आस्था से किर्गिज मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। ध्यान रखना, ये मुस्लिम धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। अब इसके वस्त्र के बारे में देते हैं। यह किर्गिज जनजाति के व्यक्ति लंबा चोगा धारण करते हैं, जिससे कसान कहा जाता है। ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, इसे क्या कहा जाता है? कसान कहा जाता है। यह टखनों तक लंबा और गद्देदार कोट होता है, जिसके बाहें चौड़ी, कॉलर सकरा और उठा हुआ होता है। शीतकाल में ये लोग चमड़े के वस्त्र पहनते हैं। किर्गिज लोग बेड़, खाद्यान्न, वस्त्र, बर्तनों का घोड़ों से वस्तु से विनिमय करते हैं। ये लोग आटा, जौ, कॉफ़ी, चाय भी खरीदते हैं। किर्गिज लोग सामान्यतः सीमित साधनों का उपयोग बड़ी सावधानीपूर्वक तथा विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि किर्गिज जनजाति भी इनके पशुपालन व्यवसाय प्रमुख होता है। इसलिए यह अनेक प्रकार के पशु भी पाले जाते हैं, जैसे कुत्ते हैं, खच्चर है, बैल है, बकरी है, गाय है। इन पशुओं को पालकर ये दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, पनीर आदि उससे प्राप्त करते हैं और वही अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इनका सामाजिक जो जीवन है वो बहुत ही समायोजित होता है। यह मेहमानों का बहुत आदर सम्मान करते हैं। ये जादू टोनों में भी पूर्णतः विश्वास करते हैं तथा यह प्रकृति के उपासक होते हैं। रोग दोष होने पर जो जंगलों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं उनका उपयोग करते हैं। किर्गिज यह मध्य एशिया में पाई जाती हैं, इसलिए इनकी जलवायु भी बहुत उष्ण होती हैं। तापमान अधिक होने के कारण ये लोग कम कपड़ों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा
जो आवास होते हैं वो भी पूर्णतः अस्थायी होते हैं और कभी कभी ये कबीलों के रूप में भी रहते हैं। 10 से 15 परिवार एक साथ रहते हैं। कबीलों का मुखिया होता है और उन्हीं के अनुकूल ये कृषि कार्य करते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो फल फूल जो भी औषधियाँ हैं उनसे प्राप्त करती हैं और घर का सारा कार्य करती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो जंगलों में जाते हैं, पशुओं को सुबह ले जाते हैं, शाम को वापस संध्याकालीन होने के बाद घर पर पुनः वापस लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा अब इनकी अपन देखते हैं कि ये जनजाति की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार होती है। तो सामाजिक व्यवस्था में अपन ने पहले बता दिया अभी कि सामाजिक व्यवस्था में ये है एक परिवार गोत्र के रूप में रहते हैं। इनके कबीले बने हुए होते हैं तथा ये सामूहिक रूप में रहते हैं। 10 से 15 परिवार एक साथ रहते हैं। छोटे छोटे गांवों के रूप में ये विस्थापित कर देते हैं। छोटे छोटे मकान बनाए जाते हैं। इनका जो व्यापार होता है वो पशुओं से होता है, यानी पशुओं से प्राप्त जो भी सामग्री है वो उनको आदान प्रदान करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये भोजन प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में यह जनजाति धीरे धीरे कृषि कार्य करने लग गई है, यानी स्थायी कृषि कार्य करने लग गई है और इनका जीवन भी सामाजिक स्तर भी धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। जो स्थानीय सरकारें हैं वो इस जनजाति के बारे में विशेष रूप से जो सुविधाएं हैं वो इनको उपलब्ध करा रही हैं। जो इनके परिवार के बच्चे और बच्चियां हैं उनको पढ़ाई की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर समाज में अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ा सके और जो अंधविश्वास है उनको समाप्त किया जा सके। इसके अलावा वर्तमान समय में इनको जो आरक्षण पद्धति दिया गया है, इस जो सरकारी सर्विसों में और यानी फैक्ट्रियों में है या बड़े बड़े उच्च पदों पर भी इस जनजाति के परिवार वाले लग रहे हैं और धीरे धीरे इसमें मान सम्मान की भी भावना उत्पन्न हो गई है और धीरे धीरे जो प्राचीन परंपराएं थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अब ये पशुपालन को भी एक आर्थिक व्यवसाय के रूप में कार्य करने लगे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े डेयरी प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि कार्य किया जा रहा है ताकि मिश्रित कृषि कार्य किया जा रहा है, यानी कृषि भी फसल प्राप्त हो रहे हैं। अगर उसकी भरपाई पूरी नहीं होती है तो पशुपालन के कार्य द्वारा ये इसे पशुपालन का कार्य किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि यह जनजाति विशेष रूप से एशिया के भागों में पाई जाती हैं। तो वहाँ पर अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। पर्यटक क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। इनके अलावा ये है वहाँ अनेक प्रकार के जो दुग्ध व्यवसाय है, पशुपालन व्यवसाय है, मांसाहार उद्योग है, ये भी स्थापित किए जा रहे हैं जिससे इनका आर्थिक जीवन स्तर बहुत अच्छा बढ़ रहा है और भविष्य में भी इनका धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। इस प्रकार यह जनजाति एक विशेष प्रकार की जनजाति समाजित हो गई है और धीरे धीरे इनका आर्थिक विकास होने लग गया है और इनके सामाजिक मान सम्मान, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता भी महत्व बढ़ा है और इस कारण यह जनजाति वर्तमान समय में जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी मजबूत हो गई है क्योंकि पशुपालन को कृषि के रूप में महत्व दिया जाने लग गया है। धीरे धीरे सरकार इनके जो भी पशुपालन से प्राप्त पदार्थ है उनको पैकिंग खरीदने और इनको जो भी आर्थिक मदद चाहिए वो इनको दे रही है। इस प्रकार यह जनजाति वर्तमान में एक अच्छे जीवन यापन ढंग से जी रही है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जो खिरकी जनजाति हैं उनके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है। तो सभी से निवेदन है कि सभी विद्यार्थी इसको विशेष रूप से पढ़ें और जो भी समझ में नहीं आए वो नोट्स बुक से बनाकर इसको बार बार इसको दोहरान करें ताकि बच्चे जो भी है अपने बच्चे बच्चियाँ छात्र छात्राएं जो भी है अधिक से अधिक इस वीडियो को अवलोकन करें, ध्यान से सुने। इसलिए धन्यवाद। अगले टॉपिक में अपन भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।